Hi student, once again you all are welcome in Binay sir classes. Today we discuss about the working principle of the human heart. आप सभी का एक बार फिर से बिने सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम मानव हृदय का कार्य प्रणाली के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही अपने वीडियो में ह्यूमन हार्ट का इजी तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाता है डायग्राम मैंने ये बता रखा था। यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, जिसके आधार पर आपको मैं बताऊँगा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मानव हृदय जो होता है एक्चुअली में एक बंद मुट्ठी के समान होता है। द ह्यूमन हार्ट इज जस्ट लाइक अ क्लोज फिस्ट। अगर हम इसकी वजन की बात करें तो ये नॉर्मली 250 से 300 ग्राम तक की होती है। ह्यूमन हार्ट एक सेट लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉडी जैसे स्ट्रक्चर में होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, जिसके अंदर एक लिक्विड एक तरल पदार्थ भरी होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम कैविटी। पेरिकार्डियम कैविटी का काम ये होता है कि मानव हार्ट को, ह्यूमन हार्ट को शॉक से, किसी भी प्रकार के शॉक से बचाए रखना। नाउ वी डिस्कस अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब हम इन ह्यूमन हार्ट की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैंने एक इमेजिनरी हार्ट ड्रॉ किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानव हृदय में जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड का सर्कुलेट करती है, और जो वेन्स होते हैं वो इम्प्योर ब्लड अर्थात अशुद्ध रक्त का संचारण करती है। यहाँ मैं एक बार और क्लियर कर दूं, प्योर ब्लड अर्थात शुद्ध रक्त वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, और इम्प्योर ब्लड अर्थात अशुद्ध रक्त वो रक्त होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। नाउ वी डिस्कस द होल प्रोसेस इन ब्रीफ। अब हम पूरी प्रोसेस को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मानव हृदय में पल्मोनरी वेन्स, जो कि आप देख रहे हैं, पल्मोनरी वेन्स द्वारा प्योर ब्लड को लेफ्ट आर्टियम में लाया जाता है। ध्यान रहे, एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले मानव हृदय में पल्मोनरी वेन द्वारा शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड लेफ्ट आर्टियम में आती है। एक बार जब ये चेंबर प्योर ब्लड से फुल हो जाती है, जिसके कारण एक टर्गर प्रेशर जनरेट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। आप ठीक उसी प्रकार बलून में आप जितना ज़्यादा हवा भरोगे, बलून ठीक उसी तरीके से फैलते जाएगा, और ज़्यादा हवा होने से उसकी दीवारें ब्लास्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले लेफ्ट आर्टियम में पल्मोनरी वेन द्वारा शुद्ध रक्त आता है, जिसके कारण लेफ्ट आर्टियम की दीवारें एक टर्गर प्रेशर क्रिएट जनरेट करती है, जिसके कारण यहाँ लगी हुई वॉल्व, जिसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ये एक ढक्कन का काम करती है। ये वॉल्व ओपन हो जाती है, और जिसके कारण प्योर ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाती है। ध्यान है, पल्मोनरी वेन द्वारा ब्लड सबसे पहले लेफ्ट आर्टियम में आती है। फुल हो जाने के बाद एक टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण बाइकस्पिड वॉल्व, जो कि एक ढक्कन का काम करती है, वो ओपन हो जाती है, और इस तरीके से रक्त अर्थात ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाती है। ध्यान रहे, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है अरोटा के माध्यम से, याद रहे अरोटा की ओपनिंग इस चैम्बर में होती है, अरोटा के माध्यम से ये ब्लड शरीर के विभिन्न हिस्सों, टिश्यूओं, सेल्स, जहाँ पे रिस्पिरेशन अर्थात श्वसन होती है, वहाँ पहुँचा दिया जाता है। याद रखें, शुद्ध रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अरोटा के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँचा दिया जाता है, जहाँ पे श्वसन या रिस्पिरेशन होती है। आप सभी को पता है कि श्वसन का इंड प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद जो होता है वो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बार जैसे ही ब्लड के संग मिल जाती है वो इम्प्योर ब्लड हो जाता है। इस प्रकार रिस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो ब्लड के साथ मिलकर इम्प्योर ब्लड बनाती है, और वो सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा के माध्यम से होते हुए ये पहुंचती है आपका राइट आर्टियम में। दिस इज कॉल्ड राइट आर्टियम। ये हिस्सा राइट आर्टियम का है। एक बार फिर से वो प्रोसेस, जैसा प्रोसेस यहां दोहराया गया था, ठीक इसी प्रकार प्रोसेस यहां होगी।
अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्सीनेटेड ब्लड सबसे पहले सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा के होते हुए पहुंचती है राइट आर्टियम में। ठीक उसी प्रकार से एक बार राइट आर्टियम अशुद्ध रक्त से जैसे ही भर जाती है, ये एक प्रेशर जनरेट करती है, जिसके कारण यहाँ लगी वॉल्व या ढक्कन हम कह सकते हैं, जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व का नाम याद रखें, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाती है और ब्लड पहुंच जाती है राइट वेंट्रिकल में। याद रखें, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाती है। यहां से एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं, ये ओपनिंग आकर ओपन होती है कहां पे, ध्यान रहे, राइट वेंट्रिकल में, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज, एक बार होल प्रोसेस में एक बार फिर से समझा रहा हूं। सबसे पहले पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड जो होता है लेफ्ट आर्टियम में पहुंचती है, जिसके माध्यम से फिर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचती है और आरोटा के माध्यम से ब्लड पूरे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दी जाती है, जहां पर रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद, श्वसन कंप्लीट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के संग मिल जाती है, जिसे हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं। वो ब्लड सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के रास्ते होते हुए पहुंचती है राइट आर्टियम में, और राइट आर्टियम ठीक उसी प्रकार से प्रेशर जनरेट करती है, जिसके थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाती है और ब्लड जो अशुद्ध रक्त जो होती है वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाती है, और लास्ट वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए लंग्स में पहुंच जाती है, फिर से एक बार शुद्ध होने के लिए। इस तरीके से इन शॉर्ट आप देख सकते हैं कि ये वाली हिस्सा जिसे हम लेफ्ट साइड का हिस्सा बोल सकते हैं वो शुद्ध रक्त के लिए होती है, और जो लेफ्ट साइड का राइट साइड का जो होता है वो अशुद्ध रक्त के लिए होती है। इसलिए हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चेंबर होते हैं, बिकॉज हम ह्यूमन बींग में ये जो सर्कुलेशन होती है वो डबल सर्कुलेशन होती है, एक बार शुद्ध रक्त का सर्कुलन और दूसरी बार अशुद्ध रक्त का सर्कुलन। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी इसी तरीके से वीडियो बनाते रहूं। धन्यवाद।